हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल द के उपयोग कितने होते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा आर्टिकल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर वो देखिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी। तो बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि द का उपयोग पर्वतीय श्रृंखला के नाम के आगे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, ये नाम सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एवरेस्ट, स्नो डाउन, माउंट आबू एट्सेट्रा। ये सारे 3 पर्वत तो है, पर इनके नाम के आगे द का उपयोग नहीं किया जाता इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरा उपयोग देख लेते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, यानी कि द का उपयोग जो टापुओं के समूह होते हैं उनके नाम के आगे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स एट्सेट्रा। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर सिलोन, सुमात्रा एंड जावा। सिलोन का मतलब होता है श्रीलंका, और जावा और सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया से सटे हुए टापू हैं, जिनके नाम के आगे द का उपयोग इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आगे। The is used before the names of rivers, valleys, forests, oceans, deserts, etc. यानी कि the का उपयोग नदी, घाटी, जंगल, समुद्र और रेगिस्तान के नाम के आगे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गैंजीज यानी कि गंगा, द इंडस यानी कि सिंधु, द थेम्स जो कि इंग्लैंड की नदी है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, the Bay of Bengal, the Indian Ocean, the Pacific, the Suez Canal, the Sahara, the Ardennes, the Black Forest, etc. are the examples of it. अब चौथा उपयोग देख लेते हैं। The is used before the names of religious scriptures, यानी कि the का उपयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। द गीता, द बाइबल, द वेदास, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट है, ये एक एपिक है रामायण और महाभारत की तरह, और ये कंपोज किया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, जो कि एक 16th सेंचुरी इंग्लिश पोएट है, और ये एक बिब्लिकल स्टोरी के आधार पर लिखा गया था। तो इसके नाम के आगे भी द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। The is used before the names of heavenly bodies, directions or the things which have only existence in the world। यहाँ in the world में लिखना भूल गया हूँ। अब इसका मतलब ये होता है कि the का उपयोग जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, दिशाएं और जो चीज़ है जिसका एकमात्र अस्तित्व इस दुनिया में है, उनके नाम के आगे the का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ यानी कि पृथ्वी, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड एट्सेट्रा। अब इन सभी चीज़ों के नाम के आगे द का उपयोग होता ही होता है। अब 6th उपयोग देख लेते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी कि अखबारों के नाम के आगे भी द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द स्टेट्समैन, द लीडर, द वॉशिंगटन पोस्ट एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। यहाँ कुछ विदेशी अखबार के नाम हैं और कुछ हमारे स्वदेशी अखबार के नाम भी हैं। तो बढ़ते आगे। The is used before the names of great buildings and historical places, यानी कि the का उपयोग भव्य इमारतें और ऐतिहासिक स्थलों के नाम के आगे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, द गोल घर एट्सेट्रा। ठीक है, इनमें से कई किसी स्थलों को आपने देखा भी होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि द का उपयोग संगीत के साधनों के नाम के आगे भी किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द तबला, द वायोलिन, द हारमोनियम, द गिटार एट्सेट्रा। और द इज़ यूज्ड बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ्स, यानी कि द का उपयोग जो महीने की तारीख होती है उसके नाम के आगे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द 1st of May, द 2nd of January, द 5th of May एट्सेट्रा। अब यहाँ तक बात समझने में बहुत आसान है। यदि कोई कठिनाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। अब बढ़ते आगे। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, यानी कि द का उपयोग नए नए आविष्कार के नाम के आगे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हु इन्वेंटेड द टेलीफोन और टेलीविज़न एट्सेट्रा। कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, पर द का उपयोग होगा। ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक है, इसमें भी द का उपयोग है। द टेलीविज़न इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, यानी कि जो टीवी है वो एक अद्भुत भेंट है विज्ञान की। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बी इट टीवी और रेडियो, द इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि जो एक्सप्रेशन हम अब देखेंगे, चाहे वो टीवी हो रेडियो हो, उसमें द का उपयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। देखिए आपने इसमें द का उपयोग नहीं हुआ है। और आप भी याद रखिएगा कि बोलते समय आपको भी ये याद रखना है कि द का उपयोग नहीं करना है। द कैप्टन इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द शिप बाय रेडियो। यह जो द लगा है वो शिप के आगे लगा है, ना कि रेडियो के आगे। ठीक है, डू यू लाइक टेलीविज़न और रेडियो, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। द इज़ यूज्ड बिफोर रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशनैलिटी, यानी कि राजनीतिक पक्ष और धार्मिक समुदाय और राष्ट्रीयता के नाम के आगे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द अफ्रीकन्स एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। अब बढ़ते आगे। लेट्स लुक एट द 12th यूज ऑफ द। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, ट्रेन एंड शिप, यानी कि विमान और जहाज और रेल के नाम के आगे भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मेघदूत, द विक्रांत, द संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये सारे जहाज, प्लेन और रेल के नाम हैं। ठीक है, व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ प्रॉपर नाउन, यानी कि नेम ऑफ पर्सन इज द इज यूज्ड, यानी कि जब कोई विश्लेषण किसी प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति के नाम को योग्य ठहराता है, यानी कि पास करता है, तब द का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में। फॉर एग्जाम्पल द लेट महात्मा गांधी, द शेक्सपियर ऑफ द सिटी, द इमोर्टल वाल्मीकि, द लेट पंडित नेहरू एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर द का उपयोग किया गया है। प्रॉपर नाउन के आगे भी, यूजुअली नाउन के आगे द का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। When a countable noun is succeeded by a proper noun, the is used. Such a noun should be associated with profession or business. यानी कि countable noun, यदि जिसको हम गिन सकते हैं, वैसी कोई संज्ञा, उसके आगे प्रॉपर नाउन आ जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, द का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, Such a noun should be associated with profession or business. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजन द टाइपिस्ट, पूजा द डांसर, लता द सिंगर, भोला द कुक, जय द ग्रोसर, मिस्टर गुप्ता द जनरल मैनेजर एट्सेट्रा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। लेट्स लुक एट द 15th
use of the. When adjective is used as a noun, the is used before it. यानी कि यदि कोई विश्लेषण एक संज्ञा के तौर पर यूज़ किया गया है उसके आगे द लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डेड नेवर रिटर्न टू द वर्ल्ड, यानी कि जो मुर्दे होते हैं वो वापस नहीं आते। द मार्जिनलाइज्ड शुड नॉट रिमेन सो, यानी कि जो हाशिए के नीचे है उनको वैसे नहीं रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। द डिटरमाइंड कैरी आउट द प्लान्स एनी हाउ, ठीक है। यानी कि जो संकल्पित है वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।